यस माय डियर फ्रेंड्स, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं। आप सबों को मेरा तहे दिल से नमस्कार। मैं इस वीडियो में आपको एक्सेल के सारे बेसिक फार्मूले जो हम डेली वर्क बेसिस पे यूज करते हैं समझाने की कोशिश करूंगा, जिसमें मैं काउंट से लेकर काउंट इफ एंड काउंट इफ एस तक, मैक्स, एवरेज, मीन, सम से लेके सम इफ एंड सम इफ स्ट्रीम, लेन फार्मूला एंड क्विक कन्वर्सन ऑफ कैपिटल लेटर्स टू स्मॉल लेटर्स एंड वाइस वर्सा, और ऐसे ही सारे एक्सेल के बेसिक्स को बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। और ये लेसन उन सब के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा जिन्होंने अभी या रिसेंटली एक्सेल में सीखना शुरू किया है, या वे जो अपना कैरियर डाटा एंट्री में बनाना चाहते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। नो टाइम पास, ओनली पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन। आप देख सकते हैं ये एक मार्कशीट है जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मेंशन है एंड उसके मार्क्स मेंशन है। हमें क्या करने हैं, अब हम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की अगर हमें काउंट्स निकालनी है, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट का ये रिजल्ट है, तो हम क्या फार्मूला यूज करेंगे, इक्वल COUNT, काउंट छोटी ब्रैकेट एंड हम इसे डाटा रेंज देंगे। डाटा रेंज फ्रॉम D3 टू D13, छोटी ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ काउंटिंग्स 11। अब हमने जो ये काउंटिंग निकाली है जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 11 आए, सपोज हम किसी एक डाटा पे जो न्यूमेरिक वैल्यूज है इसे हम डिलीट करके यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं ABSENT एब्सेंट, तो आप देख सकते हैं इसकी जो नंबर ऑफ काउंटिंग्स है वो चेंज हो गई। दैट मीन्स ये जो हमारे हैं इसमें आप यहाँ पे देखेंगे तो काउंट 11 आई है, बट यहाँ पे 10 आए हैं रिजल्ट्स। दैट मीन्स ये जो काउंट फार्मूला है ये ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज को ही काउंट कर रहा है, अल्फ़ाबेट्स जिसमें एब्सेंट लिखा हुआ है उसको काउंट नहीं कर रहा है। सेम चीज़ को अगर हम कॉपी पेस्ट यहाँ पे करेंगे तो आप देखेंगे 0 हो गया। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, कौन से फार्मूले का यूज करेंगे, काउंट ए। तो काउंट ए फार्मूले का जब हमने यहाँ पे यूज किया, काउंट ए छोटी ब्रैकेट्स एंड डाटा रेंज C3 टू C13, तो उसकी रिजल्ट आ गई 11। दैट मीन्स काउंट ए जो है अल्फ़ाबेट्स को भी कंसीडर कर रहा है। अब सेम इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे कॉपी करके डाल के देखते हैं तो आप देखेंगे काउंट ए जो है अल्फ़ाबेट्स एंड न्यूमेरिक दोनों को कंसीडर कर रहा है। अब हम चाहते हैं इस लिस्ट में, ये जो लिस्ट मेंशन है इसमें ये जो गैप्स हैं, जो 3 रोज की गैप है जिसमें कोई भी डाटाज नहीं लिखी हुई है, हम इसे भी काउंट करें सिंपल मेथड में। तो हम क्या फार्मूला यूज करेंगे, इक्वल COUNT, काउंट BLANK, काउंट ब्लैंक, छोटी ब्रैकेट्स एंड डाटा रेंज हम देंगे D3 टू D16 एंड छोटी ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। आप देखेंगे तो जो हमारे ब्लैंक स्पेस हैं इसमें वो 3 काउंट होके आ गई। सेम अगर यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी जो ब्लैंक स्पेस ये जो 1 2 3 थे वो यहाँ पे आ गई। सपोज हम यहाँ पे एक नाम डिलीट करके आपको दिखाते हैं तो काउंट स्पेस ब्लैंक स्पेस 4 काउंट हो गई। यहाँ पे अगर डिलीट करते हैं तो ब्लैंक स्पेस 4 काउंट हो गई। अब हम अगर ये चाहते हैं कि ये जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, जो 11 कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं, ये पास हैं या फेल हैं, ये थ्रू फार्मूलेज अगर यहाँ आ जाएँ तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम फिर इफ़ फार्मूले का यूज करेंगे। इक्वल इफ़ छोटी ब्रैकेट्स D3, ये जो मार्क्स हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे तो D3 आ जाएगा। D3 आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉजिक टेस्ट मांग रहा है, तो लॉजिक क्या होना चाहिए, जिससे अगर सपोज हमें देना है 35 मार्क्स से एभव वाले पास हैं और 35 से बिलो वाले फेल हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने इफ फार्मूले का यूज किया, छोटी ब्रैकेट्स हमने दिया, फिर D3 क्या होना चाहिए लॉजिक में, D3 ग्रेटर इक्वल 35, जिसे 35 नंबर्स हैं या 35 से ज़्यादा हैं वो दोनों कैंडिडेट पास होंगे। तो ये हमारे लॉजिक हो गए, कोमा।
तो आप देख सकते हैं अब हमारी सेकेंड वैल्यू मांग रही है, वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये लॉजिक सही होता है किसी कैंडिडेट का तो क्या होना चाहिए, आप क्या लिखना चाह रहे हैं, जो भी आप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, जैसे पास और फेल, वो पास होगा इस लॉजिक में, तो आप पी या PASS कुछ भी लिख सकते हैं। तो किसके अंदर लिखना है, डबल कोटेशन मार्क के अंदर, डबल कोटेशन P अगेन डबल कोटेशन एंड कोमा। तो ये जो हमने P इंटर किया वैल्यू इफ ट्रू के लिए किया। अब आप देखेंगे अब बोल्ड लेटर किसका हो गया है, वैल्यू इफ फॉल्स। तो अगर ये लॉजिक ट्रू नहीं है तो कैंडिडेट क्या हो जाएगा, फेल। तो F को हम डबल कोटेशन मार्क के अंदर डालेंगे, डबल कोटेशन मार्क F डबल कोटेशन मार्क, ये हो गए फेल। अब इस लॉजिक को क्लोज करेंगे थ्रू छोटी ब्रैकेट्स एंड इंटर। आप देख सकते हैं ये जो है पास है। डबल क्लिक करके आप देखेंगे जो पास और फेल है, फेल के दो ऑप्शन आए हैं, 24 मार्क्स वाले फेल हैं एंड 12 मार्क्स वाले फेल हैं, बाकी सारे पास हैं। ये हो गए एक फार्मूला। अब हम चाहते हैं इन सारे कैंडिडेट जो यहाँ पे मेंशन है उनको ग्रेड वाइज दिया जाए। ग्रेड बोलेंगे तो जो हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेडिंग सिस्टम एक जनरेट करके रखा है, लिख के रखा है, जिसमें A से लेके F तक की ग्रेड सिस्टम है नंबर वाइज। जैसे 0 to 34 जो फेल हैं उनको F ग्रेड में, सेम इसी पैटर्न जिनके नंबर 45 और 60 के बीच में हैं उनको D ग्रेड, और जिनके नंबर 91 से 100 के बीच में हैं उनको A ग्रेड। इस तरीके से यहाँ पे ग्रेडिंग वाइज थ्रू फार्मूले के थ्रू डाले जाएं। तो उसके लिए भी हम इफ फार्मूले का यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, इक्वल IF इफ छोटी ब्रैकेट। तो अभी लॉजिक टेस्ट देना है, तो सबसे पहले हम लॉजिक किसका देंगे, A ग्रेडिंग वाले का। क्या लॉजिक देंगे, तो ये D3, ये जो मार्क्स हैं D3, तो ये जो D3 है वो क्या होने चाहिए, फर्स्ट लॉजिक में क्या आ जाएगा, D3 ग्रेटर इक्वल 91। जिनके ये ग्रेडिंग होंगे, जो D3 ग्रेटर इक्वल 91 माने जिनके मार्क्स या तो 91 हैं या 91 से ज़्यादा हैं, उनको क्या मिलना चाहिए, ग्रेड A। तो अब उस ग्रेड A को हम किसके अंदर डालेंगे, डबल कोटेशन मार्क, जो वैल्यू इफ ट्रू में आ गए हम लोग। तो वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये लॉजिक ट्रू है तो हम वो क्या होनी चाहिए, A किसके अंदर डाले, डबल कोटेशन मार्क के अंदर। अगर फॉल्स होगी, अब सेकेंड में आ गए हम फॉल्स, कोमा दे दिया तो आप देखेंगे फॉल्स में आ गए, वैल्यू इफ फॉल्स। अगर फॉल्स होगी तो क्या होगी, BCDEF में से कोई एक होगा। कौन सा ग्रेडिंग, BCDEF में से कोई एक ग्रेडिंग होगा। तो हम फिर वहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ से लेके ये जो इफ़ वाली सेक्शन है, जहाँ से हमने इफ़ इक्वल के बाद से जो इफ़ लिया था, हम एक्चुअली यहाँ पे आ गए, इस स्टेप पे आ गए, और यहाँ से लेके यहाँ तक हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इसी फार्मूले को यूज करना है। कहाँ पे यूज कर रहे हैं, फॉल्स वाले सेक्शन पे, जहाँ फॉल्स, अगर ये वैल्यू, अगर ये D3 ग्रेटर इक्वल 91 नहीं होती है तो वो क्या होगी, BCDEF में से कोई एक होगी। उस फॉल्स वाले सेक्शन पे हम अगेन ये फार्मूले को रिपीट कर दिया, माने कंट्रोल भी कर दिया। तो अब यहाँ पे ये फार्मूला आ गए, इफ़ D3 ग्रेटर इक्वल, अब इसमें क्या लॉजिक देना है, सेकेंड B वाली, दैट इज 81। अगर D3 ग्रेटर इक्वल 81 है तो अगर ये वैल्यू ट्रू है तो उसको किस ग्रेड के अंदर जाना चाहिए, ग्रेड B। तो हम A की जगह B किया। अब सेकेंड, अगर ये लॉजिक D3 ग्रेटर इक्वल 81 नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो फॉल्स में क्या आ जाएगा, CDEF में कोई एक। तो अगेन हम वहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल भी कर दिया। तो ये फॉल्स वाले सेक्शन में हम आ गए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर अगेन C ग्रेडिंग में जाएंगे। तो C ग्रेडिंग में क्या होनी चाहिए, 61।
D3 ग्रेटर इक्वल 61 अगर है तो वो उसको ग्रेडिंग मिलेगी C, तो हमने A की जगह C टाइप किया। फिर अगेन अगर वो फॉल्स होती है तो वो क्या आएगी, D, E, F में से कोई एक, तो हम अगेन कंट्रोल भी किया। अब अगेन हम थर्ड लॉजिक दे रहे हैं। अभी 61 के बाद क्या होनी चाहिए, 45। अगर ये वैल्यू ट्रू होती है तो वो किसके अंदर जाएंगे, सेक्शन डी के अंदर, माने ग्रेड डी के अंदर। अगर फॉल्स होते हैं तो क्या होगा, अभी भी दो बचे हुए हैं ई एंड एफ, तो अगेन हम कंट्रोल भी करेंगे। तो अभी जो होगा D3 ग्रेटर इक्वल क्या होनी चाहिए, 35, तो वो उनका ग्रेड क्या हो जाएगा, E, तो A की जगह हमने किया E। अब यहाँ पे लास्ट स्टेप में हम देखेंगे D3 ग्रेटर इक्वल 35, जो लास्ट लॉजिक हमने दिया, अगर ये ट्रू है तो वो किस ग्रेड के अंदर हुए, ग्रेड E के अंदर। अगर ये फॉल्स है तो किस ग्रेड के अंदर जाएंगे, ग्रेड F के अंदर डायरेक्टली। तो उसको हम क्या करेंगे, फिर से अगेन डबल कोटेशन मार्क के अंदर F डालेंगे, डबल कोटेशन मार्क, फिर क्लोज करेंगे। और इसमें एक चीज़ और देखने वाली बात है, जितनी छोटी ब्रैकेट्स हमने लिए थे पहले, उतनी ही छोटी ब्रैकेट से हम इसे क्लोज करेंगे सारे लॉजिक को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटी ब्रैकेट्स हमने कितनी लिए हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स हम छोटी ब्रैकेट लगाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड इंटर। आप देख सकते हैं इसकी ग्रेडिंग डी के अंदर आ गई। सेम इसी में डबल इंटर करके देखेंगे, सारी की सारी ग्रेड सिस्टम आ गई। एक चेक करके देखते हैं, ज्योति जिनकी 64 मार्क्स है वो लॉजिकल किसके अंदर आने चाहिए, सी ग्रेड के अंदर, तो अभी उनकी किस में आ रही है, सी ग्रेड में आ रही है। तो दैट मीन्स दिस लॉजिक इज ट्रू। तो ग्रेड सिस्टम में भी इफ फार्मूलेज के नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस यूज करके हमने ग्रेड सिस्टम निकाले, और पास एंड फेल में डायरेक्टली लॉजिक वैल्यू इफ ट्रू एंड वैल्यू इफ फॉल्स, तो एफ टाइप करके निकाले। अब हम ये चाहते हैं कि इस सीट में टोटल कितने कैंडिडेट पास हुए और कितने कैंडिडेट फेल हुए, ये थ्रू फार्मूला हम निकालें। तो हम क्या करेंगे, सपोज हमें अगर यहाँ पे निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इक्वल COUNT काउंट इफ, हम यहाँ पे क्या फार्मूले का यूज करेंगे, काउंट इफ, छोटी ब्रैकेट्स। आप देखेंगे यहाँ पे अभी क्या मांग रहा है, रेंज वैल्यू, रेंज, तो रेंज हमारी क्या होगी, ये मार्क्स D3 to D13 कोमा। तो अब ये क्या मांग रहा है, क्रिटेरिया, तो हमने रेंज सेलेक्ट कर लिया। अब हमारी क्रिटेरिया क्या होनी चाहिए, क्रिटेरिया मीन्स हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने पास हुए। तो पास हुए तो क्रिटेरिया क्या होनी चाहिए, 35 से मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए, या तो 35 होने चाहिए या 35 से ज़्यादा होने चाहिए, ये क्रिटेरिया होगी। तो उस क्रिटेरिया को क्या करेंगे, डबल कोटेशन मार्क के अंदर डालेंगे, और वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर इक्वल 35, अगेन डबल कोटेशन मार्क, और फिर छोटी ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे। आप देख सकते हैं ये क्रिटेरिया हमने डाली थी पास कैंडिडेट की, तो ये 9 हो गए। अगर हमें फेल कैंडिडेट की निकालनी है तो हम क्या करेंगे, सेम इक्वल COUNT काउंट इफ फार्मूले का यूज करेंगे, छोटी ब्रैकेट, सबसे पहले हम रेंज डालेंगे एंड अगेन कोमा डालेंगे। क्रिटेरिया में क्या होगी, इक्वल लेस 35, वो किसके अंदर जाएगी, डबल कोटेशन मार्क के अंदर, लेस 35 एंड डबल कोटेशन मार्क क्लोज। एंड छोटी ब्रैकेट क्लोज। अब देख सकते हैं फेल कैंडिडेट की आ गई। अब हम ये चाहते हैं
कि ये जो कैंडिडेट्स हैं, इस कैंडिडेट में ग्रेड वाइज कितने कैंडिडेट हैं। ग्रेड वाइज मींस ए ग्रेड वाले कितने कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट ए ग्रेड में कितने कैंडिडेट हैं, बी ग्रेड में कितने कैंडिडेट हैं, इस तरीके से एफ फेल तक कितने कैंडिडेट हैं, ग्रेड वाइज आ जाएं। तो इसमें एक तो ए ग्रेड के लिए क्या होनी चाहिए, 91 से ज़्यादा। तो हम इसमें काउंट इफ फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं। तो एक बार निकाल के देखते हैं, COUNT काउंट इफ छोटी ब्रैकेट, अभी क्या देना है, रेंज। तो रेंज में हम क्या ले लेंगे, दिस मार्क्स, कोमा। क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, क्राइटेरिया हमारी होनी चाहिए ग्रेटर इक्वल 91। तो किसके अंदर जाएगी, डबल कोटेशन मार्क के अंदर, ग्रेटर इक्वल 91, अगेन डबल कोटेशन मार्क, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो आप देख सकते हैं ए ग्रेड में कोई भी कैंडिडेट नहीं है, इसीलिए 0 रिजल्ट आए हैं। अब हमें बी कैंडिडेट वाले निकालने हैं, बट इसमें आप देख सकते हैं इसमें क्राइटेरिया क्या हो जाएगी, 2। एक तो 81 से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, 81 या 81 से ज़्यादा, एंड सेकेंड क्राइटेरिया क्या होगी, 90 से लेस। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, काउंट इफ फार्मूले का, इफ एस, काउंट इफ एस फार्मूले का यूज करेंगे। जब नंबर ऑफ क्राइटेरियाज मोर देन 1 हो जाते हैं तब हम काउंट इफ एस फार्मूले का यूज करते हैं। काउंट इफ एस छोटी ब्रैकेट्स। अब आप देख सकते हैं इसमें सेम प्रोसेस उसी के जैसा, हमें पहले क्या लेनी है, रेंज। तो हम ये रेंज ले लिया, मार्क्स हमारी रेंज हो गई, क्राइटेरिया रेंज आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, और कोमा दे दिया। अब क्राइटेरिया 1 क्या होगी, तो हम उसको डबल कोटेशन मार्क के अंदर, क्राइटेरिया 1 क्या होगी, ग्रेटर इक्वल 81, ये हमारी होगी क्राइटेरिया 1, डबल कोटेशन मार्क क्लोज किया, फिर कोमा दिया। अब हमारी क्या आ रही है, क्राइटेरिया रेंज 2। तो अगेन फिर से हमें क्राइटेरिया रेंज लेना है, तो रेंज हमारी अगेन यही हो जाएगी, D3 to D13 हमने रेंज ले लिया, कोमा। अब हमें क्या लेनी है, क्राइटेरिया रेंज 2। रेंज 2 क्या होनी चाहिए, उसको हम डबल कोटेशन मार्क के अंदर डालेंगे, वो क्या होगी, लेस इक्वल 90, लेस इक्वल 90, डबल कोटेशन मार्क क्लोज एंड छोटी ब्रैकेट्स एंड इंटर। आप देख सकते हैं बी में कितने हो गए कैंडिडेट, हो गए 1। 81 to 90 के बीच में आप देखेंगे एक 89 मार्क्स वाले हैं, बस ओनली 89 मार्क्स वाले हैं। अब सी के लिए निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सेम चीज़ रिपीट करके आपको दिखा देता हूँ। इक्वल COUNT काउंट इफ एस छोटी ब्रैकेट, क्राइटेरिया रेंज हमारी ये हो जाएगी, कोमा। क्राइटेरिया हमारी क्या हो जाएगी, वो डबल कोटेशन मार्क के अंदर आ जाएगी, वो होगी ग्रेटर इक्वल 61, डबल कोटेशन मार्क क्लोज, कोमा। अगेन हमारी क्या हो जाएगी, रेंज फिर से हमें सेलेक्ट करना है, रेंज हमने ले लिया, कोमा। अब क्राइटेरिया रेंज 2 हमारी क्या हो जाएगी, वो भी डबल कोटेशन में आ जाएगी, लेस इक्वल 80, ग्रेटर लेस इक्वल 80, एंड ये हमें छोटी ब्रैकेट क्लोज 61 से 80 तक का, ये टोटल 3 कैंडिडेट हो गई हमारे। इसी तरीके से आप DEF का भी निकाल सकते हैं, अगेन हम दिखा देते हैं। अब हमें डी क्राइटेरिया वाली की निकालनी है, तो सबसे पहले हम सेम इसी चीज़ को हम अगेन कॉपी कर लेते हैं और इसको डी क्राइटेरिया में हम पेस्ट कर देते हैं, और हम ओनली यहाँ पे अभी ओनली क्राइटेरिया को चेंज कर देते हैं। ये क्या होनी चाहिए, ग्रेटर इक्वल 45, एंड यहाँ पे क्या होनी चाहिए 60। आप देखेंगे डाटा चेंज हो गई, अच्छा चेंज नहीं हुई क्योंकि डी कैटेगरी में भी 3 कैंडिडेट होंगे,
ई कैटेगरी वाले का देखते हैं। ई कैटेगरी में क्या रेंज है, 35 to 44। तो हम यहाँ पे कंट्रोल भी करके फर्स्ट क्राइटेरिया में 35 एंड सेकेंड क्राइटेरिया में हमने 44 कर दिया, इंटर। इसमें आप देखेंगे क्वांटिटी 2 हो गई। अब ये जो 0 to 34 है ये फेल कैटेगरी वाली है, जो हमने यहाँ पे काउंट इफ सेक्शन से भी निकाली थी। ये फार्मूले का भी हम यहाँ पे सेम यहाँ पे काउंट इफ भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से आप ग्रेड को निकाल सकते हैं। बड़े डाटा इस पे भी ग्रेडिंग सिस्टम आप कर सकते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो कैंडिडेट हैं जिनको ये डिफरेंट नंबर आए हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा नंबर्स किनको आए हैं। तो हम अगर सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा है, तो उसके लिए जो फार्मूला यूज करेंगे, हम क्या करेंगे, इक्वल MAX मैक्स छोटी ब्रैकेट्स एंड अब हमें इसमें रेंज दे देना है। तो रेंज हमारे कहाँ से कहाँ होंगे, यहाँ से D3 to D13 छोटी ब्रैकेट क्लोज, इंटर। आप देखेंगे जो इसमें मैक्सिमम नंबर्स है वो 89 मार्क्स हैं। ये राजू के 89 नंबर्स हैं मैक्सिमम। अब हम चाहते हैं इसमें से जो सबसे कम नंबर वाले हैं वो कौन है और वो कितने नंबर हैं मिनिमम वाले। तो हम वहाँ पे क्या टाइप कर देंगे, MIN मीन मिनिमम। रेंज हमारी क्या हो जाएगी, D3 to D13 एंड इंटर। तो सबसे कम नंबर वाले कौन हैं, 12 तुषार सबसे कम नंबर वाले। अब एवरेज, हमें ये जो 11 कैंडिडेट के मार्क्स हैं हमें ये निकालने हैं कि सबके एवरेज नंबर्स कितने हुए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, मीन की जगह हम एवरेज, या नए फार्मूले में हम करके दिखाते हैं, इक्वल AVERAGE एवरेज छोटी ब्रैकेट एंड हम इसमें रेंज दे देंगे छोटी ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। तो आप देखेंगे ये हमारे एवरेज नंबर हो गए सारे कैंडिडेट्स का मिला के 50.91। दिस इज एवरेज नंबर। अब हम ये चाहते हैं कि टोटल मार्क्स, ये जितने मार्क्स हैं इन सब को ऐड करने से कितने होंगे। तो उसके लिए जो फार्मूला होगा, इक्वल SUM सम एंड हम छोटी ब्रैकेट्स एंड हम फिर अगेन रेंज दे देंगे एंड छोटी ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 560। अब हम ये चाहते हैं कि इसमें से तो कितने कैंडिडेट, माने वैसे कैंडिडेट जो पास हैं सिर्फ उनके टोटल मार्क्स हों, फेल वाले के मार्क्स ना हों। तो हम कौन से फार्मूले का यूज करेंगे, सम इफ। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, वैसे कैंडिडेट जो पास हैं जिनके मार्क्स 35 या 35 से एबव हैं, उनके टोटल मार्क्स कितने निकालने हैं, टोटल कितने हैं वो अगर ऐड करने हैं, पूरे जोड़ने हैं, तो उसके लिए सम इफ फार्मूले का यूज करेंगे, इक्वल SUM सम इफ छोटी ब्रैकेट्स। सबसे पहले आप देखेंगे रेंज मांग रहा है, तो रेंज हम यहाँ से लेके यहाँ तक ले लिया, D3 to D13 कोमा दे दिया। अब हम इसमें क्या देंगे, अब ये आप देखेंगे ये क्राइटेरिया मांग रहा है, क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली क्राइटेरिया क्या करेंगे, डबल कोटेशन मार्क के अंदर डालेंगे। क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, ग्रेटर इक्वल 35 डबल कोटेशन मार्क एंड अगेन छोटी ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो टोटल कितने मार्क्स हो जाएंगे, जो पास हैं 524। आप इसको एग्जाम्पली में दिखा देता हूँ। जो 4 हैं जो फेल हैं, 24 मार्क्स वाले ये फेल हैं और हमारे ये 12 मार्क्स वाले फेल हैं। इनको अभी सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे सम 524 जो कि यहाँ फार्मूले के थ्रू हमने निकाले हैं। Ctrl+Z करके डाटा को डाल रहा हूँ। अब हम सेम अगर इसी प्रोसेस में अगर हम फेल वाले का निकालना होता तो क्या करते, सिंपली ग्रेटर इक्वल की जगह हम ओनली कर देते लेस 35, क्राइटेरिया ये डाल देते, तो अभी क्या हो जाती 36। आप देख सकते हैं ये 24
एंड ये 12, सम हो गई 36। तो यही यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो ये हो गई सम इफ फार्मूला। अब हम ये चाहते हैं कि इस सी कैटेगरी, सी ग्रेड में जितने कैंडिडेट हैं इनका टोटल मार्क्स कितना है। तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगी, दो कैटेगरी लगेगी, ग्रेटर इक्वल 61 नंबर ऑफ मार्क्स, 61 से जिनके 61 के इक्वल या 61 से ज़्यादा हैं, फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया क्या होगी, जिनके मार्क्स 80 से कम हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सम इफ एस फार्मूले का यूज करेंगे। सम इफ फार्मूले का कब यूज कर रहे थे, जब नंबर ऑफ क्राइटेरिया ओनली 1 थी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल SUM सम इफ एस, सम इफ एस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस सी कैटेगरी के कैंडिडेट का टोटल नंबर ऑफ मार्क्स निकालना है। तो सम इफ एस छोटी ब्रैकेट्स, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या मांग रहा है, सम रेंज। तो रेंज हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे सम का, तो हमने ये रेंज सिलेक्ट किया। सबसे पहले तो रेंज सिलेक्ट करना है, रेंज D3 to D13 कोमा। अब सेकंड में क्या मांग रहा है, क्राइटेरिया रेंज 1, जिसमें क्राइटेरिया लगानी है उसकी रेंज, तो वो भी अगेन यही होगी D3 is to D13। आप देखेंगे 2 बार रिपीट हुई है। फर्स्ट में आई है सम रेंज, सेकेंड में आई है क्राइटेरिया रेंज 1 में। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोमा। अब यहाँ पे देखेंगे तो अब क्या आ रही है, क्राइटेरिया 1, यानी कि पहली क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली क्राइटेरिया अगर डालेंगे तो डबल कोटेशन मार्क के अंदर ग्रेटर इक्वल 61 डबल कोटेशन मार्क क्लोज एंड कोमा। तो आप देखेंगे ये एक हमारी क्राइटेरिया 1 हो गई। अब सेकेंड में देखेंगे तो अब डायरेक्टली ये क्या मांग रही है, क्राइटेरिया रेंज 2। तो अभी हम अगेन हमको फिर से रेंज लेनी पड़ेगी, क्राइटेरिया रेंज 2 हमने सेलेक्ट कर ली, कोमा। अब हमें क्या डालनी है, क्राइटेरिया 2। तो सेकेंड क्राइटेरिया क्या होगी, 80 से लेस। तो उसको क्या करेंगे, डबल कोटेशन मार्क के अंदर डालेंगे, लेस, आई थिंक यहाँ पे लेस इक्वल 80 एंड डबल कोटेशन मार्क एंड छोटी ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। तो आप देखेंगे टोटल सी ग्रेड में जितने कैंडिडेट्स हैं उनकी 201 मार्क्स हो गई। तो अभी आप चेक करके भी देख सकते हैं सी ग्रेड वाले का कितना है। ये 75 वाली हो गई, 64 वाली हो गई एंड 62 वाली हो गई। यहाँ पे सम में देख सकते हैं 201, यहाँ पे 201 आ गई। तो इस तरीके से सम इफ फार्मूले का यूज करते हैं मोर देन 1 क्राइटेरिया जब हमें सिलेक्ट करना होता है तब। हमें इन सारे नाम्स को अगर कैपिटल लेटर में करने हैं तो उसके लिए जो हम फार्मूले का यूज करेंगे, इक्वल UPPER अपर छोटी ब्रैकेट्स एंड यहाँ पे C2 या C2 पे क्लिक कर लेंगे या टाइप कर लेंगे छोटी ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। तो आप देखेंगे ये कैपिटल लेटर्स में आ गए। अभी अगर हमें इसको स्मॉल में करना है तो इक्वल LOWER लोअर फार्मूले का यूज करेंगे, छोटी ब्रैकेट्स। आप D में या C में कहीं पे भी आप क्लिक करिए, D2 सेलेक्ट करिए या C2 सेलेक्ट करिए, कुछ भी सिलेक्ट करिए एंड छोटी ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो आप देखेंगे ये सारे जो हैं स्मॉल लेटर्स में आ गए। अब इन्हें अगर प्रॉपर लेटर में करना है तो सबसे जैसे प्रॉपर लेटर मीन्स बोलेंगे तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होने चाहिए, बाद वाले स्मॉल में होने चाहिए। तो उसके लिए जो फार्मूले का यूज करेंगे वो होगा PROPR प्रॉपर छोटी ब्रैकेट्स। हमने यहाँ पे E2 या D2 या C2 कुछ भी सिलेक्ट कर लेंगे, जिनको करना है उनको सिलेक्ट करके आप इंटर कर देंगे। आप देखेंगे वो सारे प्रॉपर लेटर्स में आ गए। कुछ हमने टाइप कर लिया, अमित, राजू, प्रिया, ये हमारे एक्चुअली प्रॉपर लेटर में हैं।
तो हमें इनको अगर मैं एक बार फिर से अगेन स्मॉल करके दिखाता हूँ, ये स्मॉल हो गए सारे। अभी अगर इसको प्रॉपर लेटर में करके दिखाता हूँ तो आप देखेंगे ये प्रॉपर लेटर में थ्रू फार्मूलेज आ गए। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं इसने टोटल कितने ऑक्युपाइड किए हैं, माने ये टोटल स्पेस जो हमारे लेटर्स हैं ये सारे कितने लेटर्स के हैं। तो उसके लिए जो हम फार्मूला यूज करेंगे वो होगा लेन फार्मूला, इक्वल LEN लेन, छोटी ब्रैकेट्स एंड जिसके भी आपको निकालने हैं, ये B3 के हमें निकालने हैं तो B3 एंड इंटर। आप देखेंगे ये टोटल 19 हैं। इसी तरीके से ये टोटल इसमें आ गए। इसमें एक चीज़ देखने वाली बात है, ये जो है ये ओनली लेटर्स को काउंट नहीं करता है, इसमें ये लेटर्स इंक्लूडिंग स्पेस या स्पेस बार ये सारे को काउंट्स करता है। सपोज मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ, हमने सिंपली स्पेस बार इंटर किया, दो तीन बार किया तो इंटर किया तो आप देखेंगे यहाँ पे इसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। देखेंगे इससे आपकी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, सारी की सारी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। तो ये जो है लेंजेज फार्मूला से हम नंबर ऑफ काउंट्स ऑफ लेटर्स जनरली ये जैसे हमारे एग्जाम में लिखने होते हैं कि आपको 500 वर्ड्स में सारे डाटाज को एंट्री करने हैं एक कॉलम इंडेक्स के अंदर, तो सेम चीज़ वही ये काउंट करके दिखाता है लेंजेज की टोटल नंबर ऑफ कितने आपके हुए वर्ड्स। अब सेकेंड सपोज हमें ये जो हमारे सेंटेंसेस है, अभी देखिए ये इरेगुलर पैटर्न में हो गए, माने यहाँ पे एक्चुअली 1 2 3 4 5 स्पेस बार हो गए हैं। इनको एक सिविलाइज्ड वे में अगर करना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, ट्रिम फार्मूले का यूज करेंगे, TRIM छोटी ब्रैकेट्स एंड B3 जो जहाँ के डाटा आपको लेने हैं एंड वहाँ पे इंटर। तो आप देखेंगे ये एक सिविलाइज पैटर्न में आ जाएंगे। सेम हम अभी यहाँ पे अगर आपको ये दोनों में लेंजेज फार्मूले का यूज करके मैं आपको भी दिखाता हूँ, इक्वल LEN छोटी ब्रैकेट्स एंड ये जो है हमने B3 सेलेक्ट किया, इंटर। अभी आप देखेंगे ये टोटल जो है हमारे यहाँ की वैल्यूज और यहाँ की वैल्यूज में चेंज आ जाएगी। यहाँ पे हमारी 22 नंबर्स हैं तो यहाँ पे हमारी 19 नंबर्स हैं। दैट मीन्स ये एक प्रॉपर वे में हमारी आ गई। तो ये हो गए हमारे लेंजेज एंड ट्रिम फार्मूलेज के यूज। अब सपोज एक डाटा हमने ये लिया है, हम इसमें चाहते हैं जैसे हमारी ये राहुल कुमार एंड पटेल ये तीनों अलग अलग कॉलम्स में लिखे हुए हैं, हम चाहते हैं एक ही कॉलम्स में एक ही लोकेशन पे ये सारे डाटा आ जाए। तो इसके लिए हम क्या फार्मूले का यूज करेंगे, इक्वल concatenate छोटी ब्रैकेट्स एंड आपको जिसके जिसके करने हैं वहाँ पे, जैसे ये अभी टेक्स्ट 1 मांग रहा है तो आप टेक्स्ट 1 पे क्लिक किए, कोमा, अभी ये टेक्स्ट 2 मांग रहा है टेक्स्ट 2 पे क्लिक किया, कोमा, एंड ये टेक्स्ट 3 मांग रहा है तो टेक्स्ट 3 पे क्लिक किया। अभी आगे और भी टेक्स्ट होते तो हम और ऐसी कोमा देके आगे भी कंटिन्यू कर लेते एंड इंटर। आप देखेंगे ये सारे नाम्स किस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गए, सारे नाम्स एक ही कॉलम्स में आ गए। तो ये कॉन्केटिनेट फार्मूले हो गए। अब हम चाहते हैं कि जैसे ये जो हमारी डाटा है इसको हम डिफरेंट कॉलम्स में डालने, तो उसके लिए सिंपल जो फार्मूला होती है, फार्मूला तो नहीं वो जैसे इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, ये जो होम आइकन है, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला एंड डाटा टैब पे चले जाएंगे, टेक्स्ट टू कॉलम्स पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो टिक करनी है वो डेली मीटेड पे टिक करनी है, डेली मीटेड पे, एंड नेक्स्ट करेंगे।
आप इसमें जो है इसको पहले आप देखेंगे कि इसमें कोमा लगा है कि स्पेस है, क्या है, नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली आपको सिलेक्ट करना है। मैंने कॉलम को जो सेपरेट करेंगे, टैब अगर बीच में टैब लगा है कि सेमी कॉलम लगा है या अदर्स है, क्या है, ये सारे को भी टिक कर के रख सकते हैं या जो आपके ज़रूरत के अकॉर्डिंगली है उसको टिक करके आप रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट करेंगे तो अभी ये डेस्टिनेशन मांग रहा है, इसमें आप टेक्स्ट कर लेंगे। एंड ये जो डेस्टिनेशन है इसमें ओनली जो आपको जहाँ से आपको शुरुआत करनी है इनिशियल मिनिमम वो कैटेगरी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। क्रॉस एंड फिनिश। आप देखेंगे ये सारे जो हैं डाटाज ये डिफरेंट कॉलम्स में आ गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 3 कॉलम्स लिया है जिसमें हमने सीरियल नंबर, आईडी एंड नेम मेंशन किया है। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे हमने कुछ एक आईडी मेंशन किए हैं जिसको हम यहाँ से इस कॉलम नंबर 20 से सर्च करके यहाँ पे हम उसके नेम लिख लें थ्रू फार्मूला। हम यहाँ पे नेम लिखना चाहते हैं थ्रू फार्मूला, तो इस आईडी को हमें सर्च करना है यहाँ से। जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे 1022 आईडी है, इसको हम यहाँ पे सर्च किया और इसमें नेम आया प्रिया। हम यहाँ पे प्रिया लिखना चाहते हैं थ्रू फार्मूला, तो हम क्या करेंगे, भी लुकअप फार्मूले का यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि भी लुकअप मीन्स वर्टिकल लुकअप, लुकअप इन वर्टिकल पोजीशन। वर्टिकल बोलेंगे तो कॉलम्स, हमारा कॉलम्स माने ये बी नंबर कॉलम्स। हमें क्या सर्च कर रहा हूँ, ये आईडी, ये भी कॉलम्स में है, वर्टिकल पोजीशन में है, और सर्चिंग भी मुझे वर्टिकल पोजीशन कॉलम बी से करनी है। तो हम क्या करेंगे, भी लुकअप फार्मूले का यूज। तो कैसे करेंगे, इक्वल VL टाइप करेंगे। हमारा यहाँ पे भी लुकअप आ रहा है। अगर आप में नहीं आएगा तो आप टैब बटन का प्रेस करेंगे, TAB टैब, कीबोर्ड में टैब बटन प्रेस करेंगे, TAB टैब बटन। तो भी लुकअप फार्मूला कुछ इस तरीके से आपका डिस्प्ले होगा, इक्वल भी लुकअप छोटी ब्रैकेट के साथ आएगा। तो आप देख सकते हैं अभी जो बोल लेटर्स है दैट इज लुकअप वैल्यूज। आपसे मांग रहा है लुकअप वैल्यू, माने आपकी क्या चीज़ आप सर्च करना चाह रहे हो। तो हमें क्या सर्च करना है, ये आईडी, ये जो आईडीज है इसे सर्च करनी है। आप H कर सकते हैं या यहाँ से लेके H3 से लेके H10 तक आप सिलेक्ट कर सकते हैं, H3 to H10। आप यहाँ पे फिर कोमा दे देंगे। जब कोमा देंगे तो ये नेक्स्ट बोल लेटर क्या हाईलाइट हो रहा है, टेबल अरे। मीन्स आप ये जो डाटा जो आपको सर्च करनी है उसको कहाँ से उसको किस टेबल से सिलेक्ट करनी है, माने उसको सर्च कहाँ से करना है। तो हमारा टेबल अरेज क्या हो जाएगा, ये B to C, B is to C। अगेन आप कोमा देंगे तो आपसे मांग रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। अभी जो बोल हाईलाइट हो रहा है दैट इज कॉलम इंडेक्स नंबर। दैट मीन्स अभी जो आईडी हमारी जो सर्च कर रहा हूँ वो किस कॉलम में मेंशन है, कॉलम नंबर बी में। तो उसको हम काउंट करेंगे, काउंट 1। उस वर्टिकल कॉलम को काउंट कर रहे हैं, काउंट 1। और नेम जिसमें मेंशन है कॉलम सी को हम काउंट करेंगे, काउंट 2। आईडी को काउंट 1, नेम को काउंट 2। हमें क्या निकालनी है, नेम। तो हम यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर में 2। अगेन कोमा, यहाँ पे आप 2 वैल्यू दे सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। फॉल्स के लिए आप 0 टाइप कर सकते हैं या फॉल्स लिख सकते हैं। छोटी ब्रैकेट क्लोज करेंगे या नहीं भी क्लोज करेंगे तो इंटर करेंगे, आपको वैल्यूज आ जाएगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं सारे नाम्स हमें यहाँ पे वर्टिकल पोजीशन में आ गए। ये डाटा छोटी है तो हमने क्विक कर लिया, बड़े डाटा होते तो भी क्विक ही होता थ्रू दिस फार्मूला। तो यहाँ पे हमने भी लुकअप फार्मूले का यूज किया। अभी एच लुकअप क्या करते, सपोज हमें एच लुकअप के लिए क्या चाहिए था, लुकअप इन हॉरिजेंटल पोजीशन। तो डाटा जो है हमें पहले तो हॉरिजेंटल पोजीशन में रखनी पड़ेगी। सपोज हम यहाँ पे एक डाटा हमने ले लिया हॉरिजेंटल पोजीशन में,
ये देखिए सारे डाटा जो हैं सीरियल नंबर, आईडी एंड नेम हमने हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ले लिया। अब हम चाहते हैं इस आईडी को, जो यहाँ पे जो आईडी थी, इसी आईडी को हम यहाँ से सर्च करके सारे के नाम्स जो हैं हम यहाँ पे लिखें। ये मैंने इस आईडी का क्या नाम है वो चाहते हैं हम यहाँ पे इस जगह पे हम उसके नाम से लिखें। तो हम यहाँ पे भी सेम पैटर्न जैसा हमने वी लुकअप में किया था, यहाँ भी एच लुकअप फार्मूले का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? इक्वल एच एल टाइप करेंगे। हमारा यहाँ एच लुकअप आ रहा है, अगर आप में नहीं आएगा तो टैब बटन प्रेस करेंगे तो एच लुकअप कुछ इस पैटर्न में आएगा, इक्वल एच लुकअप छोटी ब्रैकेट के साथ। तो अभी बोल लेटर क्या है? लुकअप वैल्यूज, मीन्स आपको कौन सी वैल्यू लुकअप करनी है, किस वैल्यू को सर्च करनी है। तो हमें कौन सी सर्च करनी है वो हमने सिलेक्ट किया। कॉलम नंबर C5 to J5 हम यहाँ पे कोमा देंगे। अभी आ गया मैं टेबल अरे में। टेबल अरे माने ये जो वैल्यूज है उसको किस टेबल से सर्च करनी है। तो ऑब्वियसली हम वो कहाँ से सर्च करेंगे? रो नंबर 2 से लेके रो नंबर 3 तक। तो 2:3 हमारी सिलेक्ट हो गई। 2:3 कोमा देंगे। अब हमारा मांग रहा है रो इंडेक्स नंबर। हमने वहाँ पे जैसे कॉलम इंडेक्स नंबर भी लुकअप में काउंट किया था, यहाँ पे हम रो इंडेक्स नंबर काउंट करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे आईडी हमारी जिस रो नंबर 2 में मेंशन है उसको हम काउंट 1 करेंगे। नेम हमारी रो नंबर 3 में मेंशन है उसको हम काउंट 2 करेंगे। इस तरीके से काउंटिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 टाइप किया, इक्वल, आप 0 या फॉल्स में कुछ भी लिख सकते हैं, एंड छोटी ब्रैकेट क्लोज, इंटर। आप देखेंगे यहाँ पे नाम आ गई और ये सारे को हमने यहाँ तक खींच लिया तो ये सारे जो नाम हैं ये डिस्प्ले हो गए। ये इस तरीके से एच लुकअप के थ्रू हम क्विकली फार्मूला हॉरिजॉन्टल पोजीशन के थ्रू एच लुकअप का यूज करके हम क्विकली निकाल सकते हैं। अब हम अगर ये चाहते हैं कि कोई एक ऐसा फार्मूला हो जिसके थ्रू हम उस फार्मूले को अगर पुट करें तो वो डेट, टाइम या मंथ वो ऑटोमेटिकली वो चेंज होता रहे। मींस जब भी हम एक्सेल सीट क्लोज करें या एक्सेल सीट में एडिट करें तो वो खुद ब खुद डेट एंड टाइम वो चेंज होता रहे, हमें बार बार उसे चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसके लिए जिस फार्मूले का यूज करेंगे वो इस तरीके से होगा। सपोज हमें टुडे डेट विथ टाइम, अगर डेट और टाइम दोनों हमें अगर लेने हैं तो हम जिस फार्मूले का यूज करेंगे वो होगा नाउ, इक्वल NOW, नाउ छोटी ब्रैकेट्स एंड विथ क्लोज ऑफ छोटी ब्रैकेट्स, बोथ विथ ओपन एंड क्लोज, इंटर। तो आप देख सकते हैं ये टाइम डेट विथ टाइम ये ले लेगा। अब हम ये चाहते हैं कि ओनली टुडे का सिर्फ डेट ले, तो उसके लिए हम क्या फार्मूले का यूज करेंगे? इक्वल TODAY, टुडे छोटी ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज बोथ, इंटर। तो आप देख सकते हैं इसमें ओनली डेट है, नो टाइम। अब हम ये चाहते हैं कि आज कौन सा दिन है वो खुद ब खुद चेंज होता रहे, तो उसके लिए जिस फार्मूले का यूज करेंगे वो होगा इक्वल DAY, डे, फिर छोटी ब्रैकेट्स। अब हम क्या करेंगे? डे किससे निकालेंगे? टुडे से, तो TODAY, टुडे छोटी ब्रैकेट्स ओपन विथ क्लोज एंड देन क्लोज, फिर इंटर। आप देखेंगे ये आज जैसे 14 तारीख है, आज 14 मार्च 2023 है, तो उसकी 14th डे जो है वो 14 लिया है। अब ये किस मंथ की है? तो सेम पैटर्न पे हम सेम फार्मूले को जो एभव यूज किया है उसमें हमने डे पुटअप किया था, यहाँ पे हम ओनली मंथ पुटअप करेंगे। फार्मूला क्या होगा? इक्वल MONTH, मंथ छोटी ब्रैकेट्स TODAY, टुडे छोटी ब्रैकेट्स ओपन क्लोज एंड अगेन क्लोज, इंटर। तो आप इसमें देख सकते हैं 3 मीन्स मार्च, ये थ्रू फार्मूला ले लिया है। और अगर ये किस ईयर का है तो सेम पैटर्न, इक्वल YEAR, ईयर छोटी ब्रैकेट्स ओपन एंड
TODAY टुडे वाली फार्मूला एंड छोटी ब्रैकेट्स क्लोज। तो ये 2023 जो है हमारा ईयर हो गया। अब हमें अगर आवर निकालने हैं, ओनली आवर हमें चाहिए, तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा, इक्वल HOUR आवर छोटी ब्रैकेट्स ओपन। इसमें हमने जो नाउ वाली जो फार्मूला यूज किए थे टुडे डेट विथ टाइम में, वो नाउ की फार्मूला यहाँ पे हम पुटअप करेंगे, छोटी ब्रैकेट्स ओपन क्लोज एंड अगेन क्लोज। तो ये हमारी हो जाएगी आवर। तो सेम पैटर्न में हमारी मिनट एंड सेकेंड्स की भी आएगी। सिंपली हम क्या करेंगे, आवर की जगह हम मिनट्स डाल देंगे, MINUTE मिनट्स, इंटर। आप देखेंगे मिनट आ गई, और सेकेंड्स वाले की जगह वहाँ पे हम क्या करेंगे, आवर की जगह सेकेंड डाल देंगे। आप देखेंगे सेकेंड्स आ गई। अब जितने भी हम इसमें क्लिक करते जाएं, आप देखेंगे इंटर किया, यहाँ पे 13 हो गया, ये 2153 हो गया। एक्चुअली अभी प्रेजेंटली अगर हम ये सीट में दिखाएंगे तो हम क्या दिखा सकते हैं, ओनली सेकेंड्स को चेंज होते हुए। आप देख सकते हैं सेकेंड्स की लाइन जो है चेंज हो रही है। मैं इसे ग्रीन हाईलाइट करके दिखा देता हूँ एक बार। जितने टाइम्स हम इंटर करते जाएंगे उतनी टाइम्स ये सेकेंड्स की लाइनिंग चेंज होती जाएगी। तो ये है टुडे डेट विथ टाइम। जब भी आप इस फार्मूले का यूज करेंगे आपको दोबारा डेट एंड टाइम ये सारी चीज़ें नहीं डालनी पड़ेगी। सिंपली एक बार पुटअप कर दिया, अब अगेन आप नेक्स्ट टाइम से एक्सेल सीट ओपन करें, क्लोज करें या एडिट करें, कुछ भी करें, आपको आज की डेट तारीख नहीं डालनी पड़ेगी।